हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए गेस्ट टीचर, मेरे बहन और भाइयों, इस मंच की अध्यक्षता करने वाले सभी सम्मानित मंच, मेरे साथ भाई सतीश सांगवान जी, आपकी पीड़ा को 2-4 दिन से जब मैं वहाँ पंचकुला में जो हमारे टीचर बैठे थे, वोकेशनल टीचर, उसमें मैं शामिल होने का मौका मिला था। लेकिन ये भाग्य की बात है कि मालिक की मेहरबानी से जहाँ जहाँ भी मैं समर्थन देने ले पहुँचा, वहाँ मालिक ने कामयाबी दी। 1 घंटे के अंदर उनकी डिमांड को सरकार ने माना। उससे पहले जब मैं सरकार में शामिल था तो हमारे जो पीटीआई भाई थे 2500, उनका भी हमने पंचायती फैसला करके वो सिरे चढ़ा दिया। लेकिन किसी कारणवश कोई भाई और कोर्ट में चला गया, वो पेंडिंग है। उसके बाद हमारी 56,000 बहनें आशा वर्क और आंगनबाड़ी रोड पे बैठी, और आप लोगों की पीड़ा इस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रात में हो जाता है, और यहाँ पूरी रात आप गुजारते हैं। आपकी पीड़ा को महसूस हुआ कि मेरा धर्म बनता है कि मैं भाइयों के बीच जाऊँ और मैं भाइयों का समर्थन करूँ, एक सामाजिक पंचायती आदमी होने के नाते। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों ने मेरे को पार्टी से हटके बनाया, तमाम पार्टियों को हरा के जब मेरे को निर्दलीय बनाया, और एज ए प्रधान सांगवान खाप का प्रधान पहला एमएलए भी हूँ, जो दोनों चीज़ लोगों ने मेरे को दे रखे। वो आप लोगों की बदौलत से, आप लोगों की आशीर्वाद से मुझे मिला। तो मेरा भी धर्म कर्तव्य बनता था कि मैं भाइयों के लिए लड़ाई लड़ूँ, चाहे कोई भी दुखिया कोई भी हो, किसी के साथ जाति हो, किसी के साथ जुल्म होता हो। इस सरकार के अंदर समर्थन करा, चेयरमैनी थी, चेयरमैनी भी छोड़ी और सरकार से समर्थन भी वापस, और 13 महीना लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी। आप लोगों की सहयोग से, आशीर्वाद से वो कामयाबी मिली। इसी सिलसिले में मैं भाइयों का समर्थन देने के लिए आप लोगों के बीच में, और ये भी कामना करता हूँ जल्दी आप लोगों की समस्या का समाधान भी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो भविष्य है, आपने बच्चे पढ़ाने हैं, स्कूल में टीचर नहीं है। दुर्भाग्य देखिए, कहीं स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ स्कूल बना रखे हैं। सारा सौदा नीचे से लेकर ऊपर तक सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं कहता हूँ अभी भी समय, जितने भी चाहे कर्मचारी हो, सरकार ने तुरंत प्रभाव से बुला के उस समस्या का समाधान, टकराव नहीं करना चाहिए। कोई काम करे 6 महीना टकराव होने के बाद भी समाधान करो, वो आज ही करके क्यों दिक्कत है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, 2 तारीख को कितलाना टोल के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है, और उसके अंदर बहुत बड़ा सिस्टम, जिसमें आशा वर्कर भी, आंगनबाड़ी वाली बहनें भी शामिल हो रही हैं, पीटीआई भी शामिल हो रहे हैं। और मैं भाइयों से आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि आपको आज बुलंद उस प्रस्ताव में शामिल करेंगे कि गेस्ट टीचर की समस्या का समाधान सरकार ने तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। उस पंचायत में जितना भी संभव उसके भाई शामिल होना चाहिए, उसमें शामिल हो। उसमें हमने 5-7 एजेंडे पास करे हैं जो पंचायत के माध्यम से करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो उसमें जो पिछले 6-7 साल से, जब से बीजेपी की सरकार सेंट्रल स्टेट में बनी, जो 36 का 35 का नारा, जो भाईचारा हमारा जो बिगड़ गया, जाति पाति का जहर घुल गया, वो जाति पाति के जहर को खत्म करना। इंसान इंसान है, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही शक्ल, एक ही सूरत, सबको जीने का हक है। इसलिए कबीर जी ने भी कहा है कि कर गुजरान गरीबी में दुनिया में नहीं रहना। जब दुनिया में रहना नहीं तो अमीर और गरीब का ठाडा और बोधा क्या। अपने घर में मिठाई बांटते हो तो नहीं देखो जरूर पड़ोसी का तवा चढ़ा नहीं चढ़ा, उसको भी जीने का हक है। सब भाइयों को साथ लेके चलें। एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे हेट, एक दूसरे को खून का प्यासा बना दिया। इसलिए ज़रूरी है, आज अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं करे। सारी तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक भगदड़ मची हुई है। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे कर्मचारी की हो, चाहे घरबारी की हो, चाहे दरबारी हो, कोई खुश नहीं। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है। आज आप पिछली भर्ती भी देख रहे होंगे, पेपर लीक, फिर कैंसिल। जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पेट पट्टी बांध के पढ़ाते हैं, उनको रोजगार की कोई विश्वास होना चाहिए था। आज सरकार की जो कार्यशैली सिस्टम है
वो विश्वास नौजवानों का टूट गया। ये बहुत बड़ा घातक सौदा है। अगर नौजवान का विश्वास उड़ गया सरकार से, जो हिंदुस्तान का भविष्य है, तो कहाँ जा रहा है देश, प्रदेश कहाँ जा रहा है? हमारा नौजवान जब तक ये कंपटीशन इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़माना है, अच्छे नंबर लेके कोशिश करता है कंपटीशन में पास कर अच्छी नौकरी मेरे को मिले, लेकिन बच्चा बैठा ही है और पेपर सोल्व कहाँ हो रहा है? J&K के अंदर लगातार पेपर आउट कैंसल, पेपर आउट कैंसल, और बेड़ा गर्क होता चला गया। आज हरियाणा के अंदर लाखों कर्मचारियों में कमी है। किसी भी डिपार्टमेंट में पूरे कर्मचारी नहीं है। आप एजुकेशन की छोटा सा कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में कर्मचारियों की कमी है। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं। सरकार ने तुरंत प्रभाव से इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। नौजवानों को ईमानदारी के साथ जो बच्चा कंपटीशन टेस्ट पास करके आता है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो हकदार है उसको भरोसा होना चाहिए, जो हिंदुस्तान का जो भविष्य है। दूसरी में जो पंचायत के एजेंडे 2-3 बीच में और बताना भाइयों को बताना चाहता हूँ। दूसरा है जो पंचायत का एजेंडा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाब की तर्ज पर जो मेरे नौजवान साथी नशा करने लगे, समय गांजा अफीम चरस पता नहीं कौन कौन सा नशा करने लगे, जो हिंदुस्तान का भविष्य है, ऐसा जो हमारी पहचान थी हरियाणा की जवान की, कहीं भी जाता था पता चलता था हरियाणा का जवान है। अगर ये नशे की लत घर कर गई पंजाब की तरह, तो जवान का वजन कम और राइफल का वजन। हमारी 21वीं सदी के अंदर आज भी दुनिया मंगल ग्रह पर चली गई। लड़का और लड़की के अंदर जो भेद समझते हैं और गर्भ के अंदर बच्ची को खत्म कर देता है, इससे बड़ा कोई पाप धरती पे कोई हो नहीं सकता। उस जुल्म को रोकना। चौथा उसके अंदर जो दहेज पर था, आप लोगों ने देखा होगा कि सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू चल रहा था, वो करेक्टा गाड़ी मांग रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो खुद कर्मचारी रहा हूं, तो मुझे तो कर्मचारी की तकलीफ को पता है, कर्मचारी क्या तकलीफ है। 17 साल मुझे भी दिल्ली पुलिस में सेवा करने का मौका मिला था। इसलिए मैं भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर ईमानदारी से, डीसी से बड़ी तो कोई पोस्ट नहीं, IAS IPS है, वो एक एल्टो गाड़ी का तेल भी ईमानदारी से तनख्वाह में से निकला सकता। सब फैक्ट्री तो बातें छोड़ो। उस दहेज रूप में, दानव के रूप में हमारी जो बहनें पढ़ लिखी काबिल बनाते हैं माँ बाप, और उसके बाद में उस लड़की की शादी करते हैं और डेड बॉडी आती है, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। इस दहेज प्रथा को भी खत्म करना। और 5वां उस एजेंडा मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज लव मैरिज का जो सिस्टम चल रहा है, लड़का और लड़की माँ बाप की रजामंदी के बगैर शादी करते हैं और ऑनर किलिंग होता है। डेली आप रोड पर देखेंगे, रेलवे लाइन पर देखेंगे, गोली खाते हैं, होटल में गोली मारते हैं आपस में। बेड़ा गर्क होगा। ये भी पंचायत में प्रस्ताव करेंगे, सरकार को ऐसा प्रावधान लाए। हमने पंचायतों ने फैसला कर रखा है कि अंतरजातीय विवाह कोई किसी से शादी करे, कोई किसी से लव मैरिज करे, लेकिन उसमें सरकार ऐसा प्रस्ताव जरूर ला दे कि माँ बाप की उसमें सहमति हो, तो ये ऑनर किलिंग रुक जाएगी। नौजवान हिंदुस्तान का बर्बाद नहीं हो गए। 5 एजेंडे लेके पंचायत है। और 6ठा एजेंडा, जितने कर्मचारी हैं भाई हरियाणा के, किसी भी डिपार्टमेंट की जो भी तकलीफ है, ये प्रस्ताव पास करके सरकार से कहेंगे कि इस समस्या का समाधान करके इन भाइयों से ड्यूटी लो, बच्चों को पढ़ाने दो। बैठाने का टाइम नहीं है, 2 महीने के बाद में पेपर होने। आप यहाँ बैठे रहेंगे, सरकार आपको ड्यूटी नहीं लेगी, बच्चे पढ़ेंगे, तो हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो कहाँ जाएगा? इसलिए सरकार ने तुरंत प्रभाव से आपकी बात को, और मैं कोशिश करूँगा शाम तक जिस प्लेटफार्म पर आपकी बात पूछनी चाहिए थी, मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ, आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाऊँगा। बाकी मालिक की मेहरबानी। राम सुबारे काम किसी का में के कोई न कोई बहाना बनता है। हो सकता है शाम तक आप लोगों को भी कोई न कोई खुशखबरी मिल जाए, सरकार इस बात को मान ले, क्योंकि मच्छर किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। ये गरीब आदमी की बद्दुआ चाहे कोई भी हो लेके बैठेगी। इसलिए अभी भी वक्त है। कबीर ने भी कहा है, यही वक्त है बेला सा, तो यही समय है, पानी से पहले ही पड़ बांधे। इस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान होना चाहिए था। और फिर आपका तो मंत्री जी भी यही कहा है। मैं तो कौरपाल ने भी कहूँगा शाम ने फोन करके, भाई क्यों बैठा रखे, इन भाइयों से बच्चों को पढ़ाओ, तो हिंदुस्तान का भविष्य उसको बचाओ। अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। और पुनः भाइयों का वहाँ निमंत्रण देता हूँ। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, शुद्ध अंतःकरण से, मैं तन से, मन से, धन से भाइयों के साथ हूँ। आपके लास्ट लड़ाई तक कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ूंगा। आवाज़ दो, हम आपके साथ हैं। और पंचायत में जो भी भाई पूछना चाहें, टाइम मिल जाए तो उसमें जरूर पूछना। इस समाज की बुराई को रोकने के लिए एक समर्थ, एक शक्तिशाली, एक मजबूत हरियाणा प्रदेश बने, हमारा भाईचारा कायम हो, बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, उसको विश्वास हो, उस तरह के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं तो पिछले 30-32 साल से
इस खापों की पंचायतों की मर्यादा में लगे हुए हैं। इधर खापे कम हैं। दक्षिण हरियाणा में आप जाएंगे, हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, इधर में जाएंगे तो यहाँ खापों का बड़ा एक नेटवर्क सा है जो समाज की बुराई को लड़ने के लिए लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। राजा हर्षवर्धन से लेकर 604 ईस्वी से लेकर 2022 तक 1600-1700 सालों का जो रिकॉर्ड है, इन खापों का सिर्फ एक ही काम है, बुराई के खिलाफ लड़ना, जुल्म के खिलाफ लड़ना, बेहतरीन समाज बनाना, समाज की बुराई को रोकना। जिस प्रकार किसान आंदोलन किसान भाइयों के साथ जाते हुई तो तमाम हिंदुस्तानी खापे कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी और विजय छरी हुई। इसलिए मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत आशा करता हूं कि जल्दी ही आपको मुबारकबाद दूं, आपको कामयाबी मिले। और तुरंत प्रभाव से मेरी एक जरूर प्रार्थना है भाइयों से कि आप लोगों को जो मौका मिलेगा जल्दी, उसका सदुपयोग समाज को जरूर दें, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। 3 चीज याद रखने वाला गलत काम कर ही नहीं सकता। जिस इंसान को अपनी मौत याद है, मैंने जाना है, जिसका मालिक याद है, भगवान जी ने मेरे को किसी काम के लिए भेजा है, और तीसरा मेरा कर्तव्य क्या है। मैं अपने समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति, मेरे धर्म के प्रति, मेरे परिवार के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। जो सरकार आप लोगों को ड्यूटी लगा रही है, आगे भी वापस आपके उद्धार के लिए करे, लेकिन उसका सदुपयोग समाज हित में बच्चों को ईमानदारी से। आज भी जो टीचर हमारे को पढ़ाते थे, कितना परिवर्तन आ गया। आज ये भी सिस्टम देखो कितना परिवर्तन आ गया। आज भी उन गुरुओं का आदर है, लेकिन इस चकाचौंध के कारण, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई हो, इस भौतिकवाद के जमाने ने सारा सौदा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बेड़ा गर्क क्यों है? देश आजाद होने के बाद जब देश के असली वो जो हकदार थे, जिनके हाथ में कमांड आनी चाहिए थी, उनके हाथ में कमांड नहीं आई। आधे ज्यादा फांसी टूट गए, आधे ज्यादा जेल काटते रहे। उन्हीं के हाथ में कमांड आ गई जिनके पास पैसा था, जो रजवाड़े थे 500-700, वही परिवार आगे, और उन्होंने वही जिसके चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना, गरीब की तकलीफ को गरीब जानता है, वो जो रजवाड़े थे वो राजनीति में आगे, और उसी के कारण समाज ने भी पैसे वाले को बड़ा मान लिया। आज नीचे से लेकर ऊपर तक सब पैसे की तरफ भाग रहे हैं। माँ बाप से बच्चों से पंडा छुटाना चाहता है, पड़ोसी से पंडा छुटाना चाहता है, पैसे के लिए एक दूसरे को काट रहे हैं। शांति भंग, नीचे से लेकर ऊपर क्रांति। आत्मा की भूख है शांति, शांति मिलती है शुभ कर्मों से। अच्छा कर्म करे नहीं तो शांति कहाँ। इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक सब पैसे की तरफ भाग लिए। बच्चे को हम भी कहते हैं व्हाट इज योर पैकेज। अच्छा डॉक्टर भी बन गया, अच्छा इंजीनियर बन गया, अच्छा पढ़े लिखे अध्यापक भी बन गया, लेकिन एक बढ़िया इंसान नहीं बना। क्यों? उसको संस्कार नहीं सिखा सके। आज हम अपने बच्चों को 1 घंटे का 24 घंटों में से 1 घंटे को बच्चे को टाइम नहीं दे। सारा परिवार व्हाट्सएप पर फोन को ऊपर जा बैठे रहे, 10 का 10 नहरा मुंह फेरी बैठे रहे, बातें नहीं कर पाओ। क्यों? वो संस्कार वो तालीम खत्म हो गई। इसलिए बढ़िया है मेरे भाइयों से इस बुराई को भी रोकना, अच्छे समाज आगे बढ़ के काम करना। आप लोगों को पुनः मेरे को भाइयों ने यहाँ बोलने का मौका दिया, आप लोगों के सहयोग से लिए मैं आया हूँ। मैं तुरंत प्रभाव से शाम तक जिस भी भाई के पास टेलीफोन है मैं उसका नंबर ले लेता हूँ, और शाम तक मैं आपकी उस प्लेटफार्म पर आपकी बात को पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा जहाँ आपका रिजल्ट निकले। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।